एक जमाना था जब भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन आज का भारत अपनी ताकत खुद बनाता है और दुनिया को बेचता है। आज भारत केवल अपने सैनिकों के लिए हथियार नहीं बना रहा, बल्कि अब ये देश दुनिया को मिसाइल, फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस क्रांति का सबसे बड़ा नाम है ब्रह्मोस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत एक डिफेंस इंपोर्टर से बन गया है एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर। कौन कौन से हथियार अब दुनिया तक पहुंच रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का क्या रोल है और क्या भारत आने वाले समय में एक डिफेंस सुपर पावर बन सकता है। तो आइए डिटेल में, मैंने पूरी अच्छे से एक एक चीज यहां पर आपके सामने सेट कर रखी है। अब इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा हुआ है रक्षा आयातक से निर्यातक हुआ। कैसे हुआ, देखिए ये सबसे बड़े हाईलाइटेड पॉइंट है इसकी। यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था करीब 10 साल पहले भारत का रक्षा निर्यात। भारत का जो रक्षा निर्यात है वो 2000 करोड़ रुपए से भी कम था 10 साल पहले। लेकिन आज की डेट में क्या है कि 23,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो चुका है भारत का रक्षा हथियार और रक्षा उपकरण निर्यात। और अब आने वाले समय में, आगामी 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो जाएगा भारत का रक्षा निर्यात। यह है भारत की ग्रोथ, आप देख सकते हैं। भारतीय रक्षा बजट में वृद्धि आप देख सकते हो, बढ़ता रक्षा उत्पादन। ये 2000, ये देखो 2014-15 का कितना था ये रक्षा उत्पादन, जो करोड़ों में दिए रखे कि 46 करोड़ 429 रुपए, और 2023-24 में कितना पहुंच गया आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि यहां निर्यात देखो, पहले 2014 में कितना निर्यात था और अब 2023-24 में कितना हो गया है, 21,083 करोड़। तो भारत इस समय बहुत अच्छे तरीके से अपने इस पूरे सिस्टम में ग्रो कर रहा है। भारत का रक्षा शक्ति में उभरता वर्चस्व। देखो अभी ब्रह्मोस मिसाइल ने आपने देखा ही होगा कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की, मतलब जो भी उनका पूरा जो सिस्टम था ना, उसकी तबाही मचा दी। वहां तक घुस गए जहां तक हमें घुसने में पूरी दुनिया को यह सोचने में मजबूर हो जाता है, मतलब मजबूर हो जाती है पूरी दुनिया कि भाई ऐसा भी कोई कर सकता है कि किसी के परमाणु हो गया जो हथियार हैं वहां तक कोई घुसकर मार सकता है। तो भारत ने ऐसा कर दिखाया है। आपने देखा होगा अमेरिका के भी जहाज उड़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो भाई क्या वाकई में कुछ ऐसी गैसेस लीक हुई हैं जिससे भारत में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या हो गई। चलो वो एक अलग मैटर है, उसमें हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम यहां पर डिस्कशन करने आए हैं अपने भारत के पूरे रक्षा प्रणाली, जो भी पूरी रक्षा प्रणाली है उसको आप अच्छे से जान लीजिए। जैसे मैं बात करूं, एक समय भारत रक्षा उत्पादकों के लिए दुनिया के महाशक्ति देशों पर निर्भर था, लेकिन अब भारत ने चंद वर्षों में रक्षा आयात 21% तक घटा लिया है। आत्मनिर्भरता बढ़ी है। बीते 11 वर्षों में भारत के रक्षा निर्यात में 34 गुना वृद्धि हुई है बीते 11 वर्ष में। दुनिया के करीब 100 देशों में कुछ ना कुछ रक्षा उत्पाद भेजे जा रहे हैं। 100 ऐसे देश हैं जिसमें हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रक्षा उत्पाद भेज रहे हैं। क्या क्या भेज रहे हैं आप देख सकते हो, मैं यहां दिखा देता हूं कि भाई पूरी दुनिया में हमारे लिए, यहां देखो आप, इसमें देखना यहां कि दुनिया में भारत के किन रक्षा उत्पादों की बढ़ रही है मांग। भारतीय मिसाइलों की मांग जोर पकड़ने लगी है। भारतीय जो मिसाइलें हैं पूरे, और जितने भी देश हैं वो भारत की मिसाइल मांग रहे हैं। इसमें सबसे खास मिसाइल कौन सी है? मिसाइल रक्षा प्रणाली ब्रह्मोस, आकाश और पिनाक। इसको आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में भी, आकाश मिसाइल के बारे में भी और पिनाक के बारे में भी। भारतीय विमानों की मांग भी बढ़ रही है। इसमें प्रमुख कौन सा है? डोर्नियर 228, एलसीए तेजस, तेजस के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल में, और एएलएच ध्रुव। इनकी मांग बढ़ रही है इन विमानों की। तोफखाने की मांग बढ़ रही है लगातार, और देश जो कैलिबर डीआरडीओ एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम की आपूर्ति विदेश में हो रही है। और किसकी मांग बढ़ रही है? भारतीय बख्तरबंद वाहनों की मांग हो रही है। टैंक परिवहन के विभिन्न मॉडल दुनिया में बिक रहे हैं। एक चीज को ध्यान से सुनिएगा,
भारतीय पनडुब्बी, युद्धपोत, तेज इंटरसेप्टर बोट, हल्के टॉरीपॉड को भी दुनिया के अन्य देश खरीद रहे हैं। और सबसे ज्यादा जितनी भी तुम्हारी भारतीय रडार हैं वो भी बहुत अच्छी मानी जा रही है, 2D और 3D वाली जितनी भी आपकी रडार है, वो निगरानी वाली रडार निर्माण में तेजी आ रही है। और जितने भी तुम्हारे गोला बारूद, छोटे हथियार की भी मांग लगातार बढ़ रही है। ये भारत से मांग रहे हैं और जितने भी देश हैं। तो भारत की ताकत के बारे में आपको पता लग चुका होगा, आप देख सकते हैं अच्छे से। अच्छा आगे देखो, इसे अगर मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको समझाना चाहूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया में एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में उभरा है, दुनिया में उसका दबदबा बढ़ा है। देश की सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए जिस तेजी से कदम बढ़ाए हैं उसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। भारत इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ कैसे कर रहा है। अब हमने कई आधुनिक विमानों और उपकरणों का आयात करने के साथ साथ देश में ही हथियारों और मिसाइलों के निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया है। आज भारत दूसरे देशों को अपने हथियार बेच रहा है। इस दौरान भारत का रक्षा आयात घटा है और निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। आज रक्षा क्षेत्र में हमारा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, या अगले 5 वर्षों में बढ़कर 5 अरब अर्थात 50,000 करोड़ रुपए तक जा पहुंचेगा। कितनी बड़ी बात है। अभी और सुनो डिटेल में। दुनिया की सबसे ताकतवर टॉप 10 सेनाओं में भारतीय वायुसेना का तीसरा स्थान है। हमारी वायुसेना का टॉप 10, जो भी टॉप 10 सेनाएं हैं उसमें भारतीय सेना तीसरे नंबर पर आती है। वह आज चीन, जापान और फ्रांस से आगे निकल गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग 2022 में भारत तीसरे नंबर पर हो गया था। यह आपके लिए एक अच्छी सी गुड न्यूज है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के अलावा आकाश एयर डिफेंस प्रणाली की भी दुनिया में बहुत अच्छी खासी धूम है। भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस, ये तेजस हमारा ही खुद का बनाया हुआ विमान है जिसकी मांग बहुत ज्यादा है और देश इसको लगातार, हालांकि आपका जो अमेरिका है वो भी तेजस विमान को बहुत अच्छे से देख रहा है और उसकी भी मतलब यहां मैं बता देता हूं, रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका भी पूरी तरह भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। अब तेजस विमान के बारे में आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अब देखो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में दिलचस्पी दिखाई है, रुचि दिखाई है। वहीं मलेशिया पहले ही इस विमान को खरीदने की तैयारी में है। भारत ने मलेशिया को 18 तेजस बेचने की पेशकश की है। समझ रहे हो भारत की ताकत है। हम खुद अपने द्वारा बनाए गए विमान दूसरे देशों में बेच रहे हैं और मलेशिया में ये हमारा पूरी डील कंप्लीट हो गई कि हम 18 तेजस देंगे मलेशिया को। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस एक इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो ज्यादा खतरे की स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है। जब ज्यादा आपको लग रहा है कि खतरे की स्थिति ज्यादा है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तेजस विमान का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो भारत में लगातार दिलचस्पी बढ़ रही है। पड़ोसी जितने भी देश हैं, बाहर के जितने भी देश हैं, वो लगातार भारत की तरफ दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इन सभी आपके जो भी इक्विपमेंट्स भारत में बनाए जा रहे हैं। सिंदूर का भी असर, सिंदूर में जिस तरीके से भारत उभर के पूरी दुनिया के सामने आया है कि पाकिस्तान में घुसकर उनको ठोका है, पेला है, और भारत में जब उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया। इतना हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है मजबूत है। हमारे ब्रह्मोस माइल उनके घर तक, उनके वहां पहुंच गई जिसमें वो सबसे ज्यादा उसकी बोलते थे कि हम ये हैं, वीर योद्धा हैं, हम शेर हैं, हम टाइगर हैं। उनकी वो गीदड़ वाली जो चीजें थी ना, अंदर बाहर से शेर वाली और अंदर जो वो गीदड़ है, वो सब पता लग गया सबको कि तुम जिसकी धमकी देते थे उसको ही हमने क्या कर सकते हैं सोच नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ताकत दिखाई, उससे हमारा रक्षा निर्यात और बढ़ेगा। भारत में लगभग 100 कंपनियां रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रही हैं। भारत ने 53 से अधिक देशों के साथ रक्षा सहयोग समझौते किए हैं। 53 से अधिक देशों के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं और डिटेल में अगर आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, आप लोग ध्यान से यहां देखिएगा। अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो ये आपकी ध्वनि की गति से भी तेज चलती है। ब्रह्मोस 3 गुना तेज चलती है ध्वनि से और अपने डायरेक्ट उस पॉइंट जिसको हम टारगेट बनाते हैं उस ही से न एक सेंटीमीटर मीटर इधर, न 1 सेंटीमीटर इधर,
सीधे उसी डायरेक्ट पर, उसी पॉइंट पर जाके हिट करती है ये हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। और इतनी तेज जाती है, इतनी तेज जाती है कि हवा से भी 3 गुना तेज इसकी स्पीड होती है। एक बार देख लीजिएगा कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है, अर्थात यह ध्वनि से गति से भी ज्यादा तेजी से, तो 3 गुना गति से चलकर यह मार कर सकती है। इस उच्च गति के चलते सब सोनिक मिसाइलों की तुलना में इसका प्रभाव काफी अधिक होता है। ब्रह्मोस की विशेषता है कि भूमि आधारित, आप इसे भूमि से भी लॉन्च कर सकते हो, भूमि आधारित जहाज, जल जहाजों से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो, इसको जो भी लड़ाकू विमान होते हैं वहां से भी हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। खास बात यह भी है कि यह मिसाइल पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकती है। हम इस ब्रह्मोस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं और सिंदूर सैन्य अभियान में हमने इस मिसाइल का उपयोग भी किया है। इस मिसाइल का निर्माण भारत में साल 2005 में शुरू हो चुका था। अब भारत की तीनों सेनाओं के पास बड़ी संख्या में ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। ये अच्छी सी गुड न्यूज है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा देखना चाहते हो तो देख लो। भारत की सबसे घातक मिसाइल है ब्रह्मोस। इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्रा प्लस मॉस्कवा नदी के नाम से इसका नाम लिया गया है, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत डीआरडीओ प्लस रूस एनपीओएम ने मिलकर इसको बनाया है। भारत के डीआरडीओ और एनपीओएम ने। इसकी संयुक्त कंपनी कौन सा? ब्रह्मोस एयर स्पेस। निर्यात, एक्सपोर्ट, भारत ने फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का पहला डिफेंस एक्सपोर्ट डील साइन किया है। वियतनाम, इंडोनेशिया, यूएई, सऊदी अरबी जैसे देशों ने भी इसमें रुचि दिखाई है। देख रहे हो आप? टेक पावर की सुपरसोनिक स्पीड, टारगेट को समय से पहले मार गिराने की क्षमता है इसके अंदर। लो रेडार सिग्नेचर, स्टील्थ डिजाइन, टारगेट को चकमा देने में सक्षम है। मतलब जब हम अपने इस मिसाइल को किसी दूसरे टारगेट पर लॉन्च करते हैं, कहीं भी किसी कोई टारगेट बना के लॉन्च करते हैं, तो वो उसमें सिंगल्स में नहीं आता है, वो उसको पकड़ नहीं सकते, इतनी तेजी से स्पीड के साथ जाती है। स्टील्थ डिजाइन इसकी की गई है। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो यहां आप इसको देख सकते हो। यहां देखना, ये वाला पॉइंट देखना, यहां से देखिए। एक बार लॉन्च होने के बाद यह मिसाइल स्वतः रूप से संचालित होती है। इसे फायरिंग के बाद किसी और ऑपरेटर इनपुट की आवश्यकता नहीं होती है। खास बात यह भी है कि ब्रह्मोस में अपने रिडार सिग्नेचर को कम करने के लिए स्टील्थ तकनीकी शामिल है। अब स्टील्थ तकनीकी क्या होती है ये आप समझ लीजिए। इस मिसाइल का पता लगाना और इसे हमला करने से रोकना बहुत कठिन काम है। इस मिसाइल का पता नहीं लगा सकते। जब ये हमला करेगी तो आप इसको रोक नहीं सकते। जैसे हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उनके सारे ड्रोन और मिसाइलों को तबाह कर दिया था पाकिस्तान के, इसी प्रकार पाकिस्तान या कोई इसको हमारी ब्रह्मोस मिसाइल को पकड़ने में मतलब इतनी आसानी से आप इसको नहीं पकड़ सकते। ये चकमा दी जाएगी क्योंकि इसके अंदर स्टील्थ तकनीकी शामिल की गई है। यह मिसाइल किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने के लिए अपने कौशल का इस्तेमाल करती है। यह पानी में गोता लगाने में, समुद्र में छलांग लगाने सहित विभिन्न उड़ानों में अपना रास्ता बना सकती है। यह अत्याधुनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस में उच्च सटीकता और घातक शक्ति है। यह ब्रह्मोस मिसाइल की हमारी ताकत है। भारत की शान और शस्त्र शक्ति का प्रतीक है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक शक्ति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और डराने वाली ताकत का प्रतीक है। यह युद्ध के मैदान में भारत को एक एज ओवर एनिमीज देती है। समझ रहे हो आप इसकी ताकत? ब्रह्मोस मिसाइल। अभी हम बात करेंगे तेजस, भारत का बढ़ा गौरव तेजस्वी आकाश रक्षा प्रणाली क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अभी तेजस के बारे में हमने बात कर ली कि बहुत से ऐसे देश हैं जो हमारे तेजस में क्या दिखा रहे हैं, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका भी हमारे इस तेजस में दिलचस्पी दिखा रहा है। भारत के गौरव का प्रतीक माने जाने वाले तेजस सीरीज के लड़ाकू विमानों में तेजस MK1 अपने शानदार प्रदर्शन और क्षमताओं के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। अभी हमारे पास कौन सा तेजस है? MK1। अब हम काम किस पर कर रहे हैं? और मजबूत करने के लिए MK2 लड़ाकू विमान पर भी काम चल रहा है। दुनिया के अनेक देशों में तेजस की मांग है। यह विमान किफायती और कारगर है। इससे जरूरत के हिसाब से और विकसित करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। और तेजस के बारे में आप देखना चाहते हो तो एक बार और देख लीजिए। ये तेजस विमान है आपका, ये स्वदेशी विमान है आपका। HAL तेजस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है। हल्का लड़ाकू विमान है, बहुत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है ये आपका। डीआरडीओ के तहत ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको पूरा बना के तैयार किया है, इसके निर्माता है।
तेजस भारत की शान। तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारत आज दुनिया के टॉप एविएशन टेक्नोलॉजी देशों की कतार में खड़ा हुआ है। भविष्य और निर्यात, फ्यूचर एंड एक्सपोर्ट। तेजस का फ्यूचर क्या है? भारत तेजस MK1A, MK2 और TED-VF नेवी ट्विन इंजन पर काम कर रहा है। मलेशिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना, नाइजीरिया, इजिप्ट आदि देशों ने तेजस में रुचि दिखाई है। ओके जी, मेक इन इंडिया का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनने की ओर अग्रसर है। ये आपकी तेजस की खास बातें थी। इसके इतिहास के बारे में देखना चाहते हो तो एक बार आप इसके थोड़े से ये पॉइंट्स पर नजर डाल लीजिएगा। अच्छा जी दोस्त, अब हम बात करते हैं आकाश मिसाइल सिस्टम के ऊपर। आकाश रक्षा प्रणाली, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये क्या है दोस्त? आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो विविध हवाई खतरों के खिलाफ क्षेत्रीय वायु रक्षा प्रदान करते हैं। इसका इस्तेमाल सिंदूर सैन्य अभियान में किया गया था। बहुत कम समय में यह तत्काल वार में यह सक्षम है मल्टी सेंसर डाटा प्रोसेसिंग और खतरे का मूल्यांकन किसी भी दिशा से कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने में ये सक्षम है। ये है भाई आपकी आकाश प्रणाली, आकाश रक्षा प्रणाली। बात समझ में आई आप लोगों को या नहीं आई? जल्दी से बताइएगा। ठीक है जी, अब आकाश रक्षा प्रणाली के बारे में एक बार और अच्छे से देख सकते हैं आप। जो आपकी आकाश प्रणाली सिस्टम है भारत की एक स्वदेशी रूप से विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली है जिसे वायुसेना, थल सेना और अब नौसेना के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण DRDO ने किया है और यह भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाला एक अहम हथियार है। इसके प्रकार हैं, आप देख सकते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये आपकी बनाया किसने है? DRDO ने बनाया है। इसकी निर्माता कौन है? VDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। वेल भी है इसमें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। प्रयोगकर्ता कौन कौन है? तीनों सेना है हमारी, भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना। इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। इसकी जो रेंज है 25 से 30 किलोमीटर आकाश 1, 45 किलोमीटर आकाश NG। स्पीड आप इसकी दे सकते हैं लगभग 3000 किलोमीटर है, 2.5 मैक। एक घंटे में 3000 किलोमीटर ये चल सकती है। ऊंचाई 30 मीटर से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकती है। टारगेट प्रकार क्या होते हैं इसके? एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स उनको उड़ा देती है जाके, जैसे हमने पाकिस्तान के उड़ाए थे। ठीक है, इसे आप एक बार देख लीजिए। लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या होता है इसका? ट्रक आधारित मोबाइल लॉन्चर स्टैटिक पोस्ट इसकी होती है। आकाश मेक इन इंडिया का रक्षक। आकाश प्रणाली भारत के आत्मनिर्भर भारत रक्षा अभियान का प्रतीक है। इससे भारत अपनी सीमाओं को न सिर्फ मजबूती से बचा सकता है बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भी एक विश्वसनीय निर्यातक बनकर उभरा है। अब हम बात करते हैं पिनाक रक्षा प्रणाली के बारे में कि पिनाक रक्षा प्रणाली क्या है। पिनाक को उच्च गतिशीलता के लिए जाना जाता है। पिनाक को टाट्रा ट्रक पर लगाया गया जिससे इसकी उच्च गतिशीलता सुनिश्चित होती है। इसे कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यह एक मल्टी मिसाइल लॉन्चर है। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट को दुश्मन के निशाने पर लॉन्च कर सकती है। यह 60 से 90 किलोमीटर की रेंज तक वार करने में भी सक्षम हो गया है पिनाक रक्षा प्रणाली। इसके कुछ पिनाका के कुछ टाइप्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि पिनाका आपका MK1 है जो 40 किलोमीटर रेंज का है। पिनाका MK2 है जो 75 किलोमीटर रेंज का है। पिनाका MK1 इनहेंस्ड है, अपग्रेडेड वर्जन है। गाइडेड पिनाका GPS INS आधारित गाइडेंस इसके अंदर दे रखी है। कुछ इसमें विशेषता है वो आप देख लीजिए, वो सेम पॉइंट्स आपको यहाँ दे रखे हैं। इसे देखिए कितनी बढ़िया चीज है पिनाका से रिलेटेड कि पिनाका रक्षा प्रणाली भारत की एक बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसको हम MBRL कहते हैं।
जिसे खासतौर पर भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। पिनाक नाम भगवान शिव के धनुष से लिया गया है। यह नाम इसकी विनाशक शक्ति को दर्शाता है। आप इससे समझ चुके होंगे। यह एक मल्टीवैरल रॉकेट लॉन्चर है जो कम समय में एक साथ कई रॉकेट फायर कर सकता है। निर्माण विकसित किया किसने? DRDO, आपको पता ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और निजी रक्षा कंपनियां इसको निर्माण कर रही हैं। का निर्माण। इसके फायदे क्या हैं? ये आपका जो इसका जो पिनाक सिस्टम जो है, पिनाक हमने जो बनाया है, इसका जो रिएक्शन है वो बहुत क्विक रिएक्शन है। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में रॉकेट की बारिश कर देता है। 44 सेकंड में 12 लॉन्च दे दनादन धड़ाधड़। मोबिलिटी या ट्रक पर आधारित है, इसलिए इसे जल्दी से किसी भी मोर्चे पर भेजा जा सकता है। सटीकता जीपीएस और इंटरनल नेविगेशन सिस्टम से टारगेटिंग अधिक सटीक है। जो टारगेट सेट करोगे वहीं जाके ये हिट करेगा। मेड इन इंडिया पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणाली है, खुद हमारे भारत में बनाई जा रही है। सेनाओं में उपयोग, कारगिल युद्ध में हमने इसका उपयोग करा था। 1999 में ट्रायल किया गया था और इसके प्रदर्शन को देखकर इसे सेना में शामिल किया गया। भारत के बॉर्डर इलाकों में जैसे LOC और LAC पर इसे तैनात किया जाता है। तो ये पूरी डिटेल थी जो मैंने आपको यहां जानकारी दी। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई भी कंफ्यूजन हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं 100% आपको इसका जवाब दूंगा। आज के लिए इतना ही, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट एक बार सभी दोस्त जरूर करिएगा। धन्यवाद।